हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स का जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर का बेसिकली, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो सब में पहले स्टेटमेंट देख लेते क्या दिया है। ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस। जब भी वर्ड आया है रिलीज, रिलीज मतलब तुरंत आपको याद होना चाहिए, रिलीज या ड्रॉप बोला मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो हुआ है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। ये कंडीशन पक्का अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। इनिशियली क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को हाइट एस से हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉप किया, रिलीज किया है अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ से वो एस हाइट पे है, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी दी है अपने को, है ना। मतलब एक सर्टेन हाइट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। सो देखो, अभी मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है और यहां से एक पर्टिकुलर हाइट पे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं और हम लोग को बोला है कि इसका हाइट कितना है। देखो यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये हाइट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ये टोटल हाइट है एस, ग्राउंड अर्थ से लेके एक हाइट पे है, वहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं। सपोज मान लो ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये है पॉइंट बी, है ना। अब बीच में ही किधर, यहाँ पे सपोज मान लो ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग को इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो दिया एट सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट पे यहां से छोड़ दिया अपन ने, फिर एक सर्टेन हाइट पे क्या है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी है, और उसी हाइट पे हम लोग को उसका स्पीड बताना है एट दैट इंस्टेंट द हाइट फ्रॉम द सरफेस, मतलब ये हाइट भी बताना है। सपोज मान लो लेट से यहां से जो हाइट है ये है h, ये हाइट h है, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे, ये पॉइंट ए बी हो गया ना, ये पॉइंट मान लो अपना c, मतलब बी सी हाइट निकालना है और वेलोसिटी एट पॉइंट सी भी निकालना है। सी पे कितना वेलोसिटी था वो निकालना है। वी ए ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। वी ए जीरो क्यों होगा, बिकॉज वेलोसिटी एट पॉइंट ए जीरो, यहां से रिलीज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो ए का वेलोसिटी जीरो होगा। बी पे ग्राउंड पे जाके वो टच करने वाला है, लेकिन ग्राउंड से पहले किसी पॉइंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी है, ये दिया है अपने को, कंडीशन दिया है, और वीसी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ए टू सी का मोशन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ए टू सी का मोशन कंसिडर करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कैसा रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग वही बोलेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी रहेगा। अब टोटल एनर्जी हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अपने को रेशो भी दिया है सी पॉइंट पे, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उसका रेशो दिया है अपने को। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, एस है, तो एम जी एच है ना, स्मॉल हाइट पे है तो एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा। तो यहाँ पे एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी, और एच के जगह पे क्या आएगा, एस आएगा। इसकी हाइट ग्राउंड से है एस, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। सी पे जो काइनेटिक एनर्जी है, सी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के जगह पे मैं 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी लिखूंगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। सो देखो यहाँ पे एम जी इंटू एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू एच। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी। अब देखो सी पॉइंट जो है हमारा, सी पॉइंट कितने हाइट पे, ग्राउंड से एच हाइट पे, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एच के जगह पे ये एच ही रहेगा। अभी देखो मास ऑब्जेक्ट का सेम है, मास कैंसिल, जी और जी भी
कैंसल, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4h। तो देखो s इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4h। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ s/4 है ना। तो h इज इक्वल टू s/4 आया। अब ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा, यहाँ पे s/2 है, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी s/2 है। तो ये या ये दोनों में से कोई एक करेक्ट रहेगा, है ना। अब यहीं पे आप जज कर सकते हो, v का वैल्यू मिलेगा तो रूट वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि v² का वैल्यू मिलेगा काइनेटिक एनर्जी हम लोग को, तो v रूट में आएगा। तो चलो करके देखते हैं। अभी वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यही कंडीशन यूज करेंगे, मोशन a टू c यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एट पॉइंट सी हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी ही रखेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा mg इंटू एस। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या लिखूंगा मैं, हाफ m इंटू VC², VC मुझे निकालना है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा mgh। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा mg और h की वैल्यू तो ये h है अपना, जो एज इट इज लिखो। अब h इज इक्वल टू s/4 पुट कर सकते हो, अपने को कंडीशन मिला हुआ है ना। सो यहाँ पे देखो अभी ये mgs इज इक्वल टू हाफ m VC² प्लस mg, h के जगह पे s/4 पुट कर सकते हो, या लास्ट में पुट करो तो भी चलेगा। यहाँ पे h रखो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे m कॉमन निकलेगा, m कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, gs इज इक्वल टू हाफ VC² प्लस gh। अब ये प्लस gh को इधर लेके आ जाओ। देखो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे gs है अपने को, हम लोग को क्या निकालना, vc निकालना, बेसिकली gh को इधर लेके आओ। देखो क्या हो जाएगा, हाफ VC² इज इक्वल टू gs माइनस gh। अभी ये 2 को भी उधर लेके जाओ, VC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ रहने दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करो gs, h के जगह पे क्या पुट करोगे, h क्या है तुम्हारा, h है s/4, तो h के जगह पे पुट कर दो s/4, है ना। तो अभी gs/4 और gs यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या होगा, 4gs माइनस gs, है ना। तो क्या होगा, हाफ VC² इज इक्वल टू 4gs माइनस gs अपॉन 4, मतलब क्या आ जाएगा, 3gs आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3gs/4। ये 2 इधर है, ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 3gs/2 आएगा। और VC इज इक्वल टू क्या होगा, √3gs/2, माने कि ये वाला अपना ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो VC, ये VC² का वैल्यू मिला, तो VC इज इक्वल टू क्या होगा, √3gs/2 मिल जाएगा, है ना। सो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, सी वाला ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।